नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष के रिचुअल स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीरल प्रकाश। देश और दुनिया में लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। आधुनिकता की रौ में बह रहे युवा अपनी व्यस्तता और अन्य कारणों से ऐसे रिलेशनशिप में बंध रहे हैं। छोटे छोटे शहर भी इसमें पीछे नहीं हैं। ज्यादातर ऐसे जोड़े कामकाजी होते हैं जो विभिन्न कारणों से शादी नहीं कर पाते। वहीं कुछ के लिए यह मौज मस्ती मात्र होता है। पर क्या आप जानते हैं कि आधुनिकता में बहुत आगे नहीं रहने के बावजूद भी झारखंड लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में पूरे देश में अव्वल है। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना, पर सच तो यह है कि झारखंड में ऐसे मामले सदियों से चले आ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को स्टेटस सिंबल मानने वालों के लिए यह चौंकाने वाला सच है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अच्छी बात तो यह है कि झारखंड में ऐसे जोड़ों का विवाह भी होता है। एक दो संस्थाएं तो बकायदा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कर ऐसे जोड़ों की शादी कराती है और उन्हें सामाजिक मान्यता दिलाती है। ऐसी शादियां दिलचस्प इसलिए भी होती है कि इनमें कई बार पिता और पुत्र या दादा और पोते को एक ही मंडप में फेरे लेते देखा गया है। दरअसल झारखंड की कुछ रूढ़िवादी परंपराएं और गरीबी ही इस प्रथा को बढ़ाने की वजह रही है। आदिवासी समाज में शादी विवाह के मौकों पर भोज देने की परंपरा है। सामूहिक भोज और शादी के आयोजन में गरीब ग्रामीण आदिवासियों का काफी खर्च हो जाता है और जो इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते उनके विवाह को मान्यता नहीं मिल पाती। तब ऐसे जोड़ों को लिव इन रिलेशनशिप में रहना पड़ता है। बाद में ऐसे जोड़े पैसा का इंतजाम कर भोज देते हैं, तब उनकी शादी हो पाती है। फिर उन्हें सामाजिक मान्यता भी मिल जाती है। ऐसे विवाह को ढुकू विवाह कहा जाता है। कई जोड़े तो बिना शादी किए ही वर्षों गुजार देते हैं। उनके बाल बच्चे भी होते हैं। कुछ तो दादा दादी और नाना नानी भी बन जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे जोड़ों के लिए आयोजित होने वाली विवाह समारोह में कई बार पिता पुत्र और दादा पोते के जोड़े को एक ही मंडप में शादी करते देखा गया है। इस तरह के विवाह समारोह का आयोजन और भी कई मामलों में दिलचस्प होता है। कई महिला पुरुष गोद में बच्चे लिए फेरे लगाते देखे जा सकते हैं। निमित्त एक सामाजिक संस्था है जो ऐसी 2000 शादियां करा चुकी है। इसकी सचिव निकिता सिन्हा कहती है कि लिव इन में जब कोई लड़का कोई लड़की को पसंद करता है तो वो अगर उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, उनको दिक्कत है, किसी तरह की पेरेंट का अप्रूवल नहीं है, तो ऐसे केसेस में लड़की आके लड़के के साथ रहने लग जाती है। बहुत सारे स्थानों में लड़का भी लड़की के साथ आके रहने लग जाता है। तो यहाँ पे इसमें कोई बुरा नहीं मानते हैं और ये एक कल्चरल बात है। और इसके साथ में ये है कि थोड़ा सा विमेन का स्टेटस इसमें कमतर हो जाता है, क्योंकि विमेन को एक नाम दे दिया गया है ढुक्कू करके। एक ऐसी औरत जो घर में आके घुस के रहने लगी है, तो इसके कारण विमेन का स्टेटस थोड़ा कम हो जाता है। और जहां लोग इसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, विमेन जब भी ऐसी स्थिति में होती हैं तो उनको ढुक्कू नाम से बुलाया जाता है, जो कि डेरोगेटरी होता है कि अगर आप किसी भी लड़की को किसी उसके दिए गए नाम के अलावा कोई और नाम से बुलाते हैं तो वो डेरोगेटरी है। इस प्रथा का काला सच तो यह है कि इन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को किसी सामाजिक रीति रिवाज में शामिल होने की अनुमति नहीं होती। उन्हें समाज से बाहर ही रहना पड़ता है। तो दर्शकों, कैसी लगी हमारी यह प्रस्तुति हमें जरूर बताएं और जुड़े रहिए IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।